बेटे इंजीनियर के माने क्या है? बनाना, डिजाइन करना। किसी चीज़ को बनाना, डिज़ाइन करना, रिपेयर करना, ऑल्ट्रेशन करना। ठीक है। अब आप देखो, ये है हिंदुस्तान की ट्रेन। अंदर बैठे हैं, हालत देखो क्या है। ये देखो, ये है जनरल कंपार्टमेंट्स, इंडिया के जनरल कंपार्टमेंट्स। और ये है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की हालत भी बिगड़ी हुई है। देख रहे हैं आप, रिजर्वेशन की हालत भी बिगड़ी हुई है नाम का रिजर्वेशन, लेकिन रिजर्वेशन में भी पूरे घुसे हुए, समझे आप। तो बेटे इंजीनियर के माने क्या हैं? इंजीनियर के माने हैं कोई चीज़ जो है ना डिज़ाइन करना, डिज़ाइन करने वाला। इंजीनियरिंग मतलब कोई चीज़ डिज़ाइन करने आना, कोई चीज़ बनाना, कोई चीज़ उसमें चेंजेस करना, ऑल्ट्रेशन करना। क्या करना? चेंजेस करना। तो ऐसे क्या है, जीन्स के अंदर इंसान के चेंजेस करना, डिज़ाइनिंग करना, बालों का कलर बदल देना जाके जीन्स के अंदर। ये सब जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का काम है। किसका काम है? जेनेटिक्स इंजीनियर। ऐसे ही ऑटोमोबाइल इंजीनियर होता, नई नई गाड़ी को डिज़ाइन करते, मोटरसाइकिल को डिज़ाइन करते। ये एसी है, ये रिजर्व्ड एसी है। यहाँ पर देखें कैसा बैठते हैं लोग, ये देखें। हिंदुस्तान में ये हालत है। तो ये है एसी क्लास, इसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सब है। अल्लाहू अकबर। आप देखिए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व खैरुल्लाह। मैं जीसस क्राइस्ट मेहदी महादेव। कौन? तो बेटे मगरिब की नमाज हो गई। तो अब ये सब्जेक्ट मतलब अब क्लास लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया जा रहा है। बेटे मैं सिर्फ आज आपको आधा आधा घंटे की 2 क्लासेस लिया। कितने क्लासेस लिया मैं? 2 क्लास। कितने? 2 क्लास। 2 क्लासेस लिया। तो बातें समझ में आई? जी हाँ। इधर आइए, साइड में आइए बेटा, इधर आइए बेटे, नूरे लाइए। क्योंकि दुनिया जो है कुछ चेंजेस देखना चाहती। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आखिरुज़्ज़मा सिर्फ जो है दावतुल मिनल अर्ज़ की जगह पे बैठे हैं, मिराकल्स बोल रहे हैं, दुनिया से वाकिफ़ नहीं है, समझ रहे हैं, साइंसेस नहीं मालूम समझ रहे हैं। हाँ, तो उनको बताना पड़ता है कि एक बाप जिम्मेदार क्या होता है, एक प्रोफेसर क्या होता है, एक साइंटिस्ट क्या होता है। साइंस के माने आप लोग गूगल पे देख लिए क्या है, वो इल्म, सच्चाई का इल्म। किसका इल्म? यानी सच्चाई आप साबित कर सकते हो, झूठ को भी आप साबित कर सकते हो कि ये झूठ है, सच को भी साबित कर सकते हो। तो सच्चाई और झूठ का इल्म। हवा है, हाथ लगा है, प्रूफ करने के लिए आप उसको किस में डालोगे? कवर में या बैलून में? बैलून में डालेंगे। बैलून में डाल के बताएंगे कि एयर में, हवा में वज़न है। क्यों बोले तो बैलून को ऊपर नहीं नीचे आ जाता, लेकिन बास बैलून ऊपर भी चले जाते गैस के। तो क्या उसमें वज़न नहीं है? है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हवा जगह घेरती है, कैसा मालूम होना? फुग्गे को फूंक रहे, उसके अंदर हवा भर रहे, तो फुग्गा बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि वो हवा जगह घेर रही। क्या कौन घेर रही जगह? हवा। तो प्रूफ करने के लिए मैं बोला ये, तो ये साइंस हो गई। साइंस क्या है? इल्म है, वो इल्म जो आप सच
साबित कर सकते हो, दिखा सकते हो, चाहे वो केमिकल्स का हो, चाहे वो ज़िंदगी का मामला हो, चाहे वो कोई फिज़िकल बॉडीज़ हो। मैटर माने मादा, मतलब हर वो चीज़ जो आप टच कर सकते, देख सकते फिजिकली, जिसका वजूद रहता, एग्जिस्टेंस। कोई चीज़ के वजूद को बताने के लिए उसको डिफ़ाइन करना पड़ता, कोई चीज़ को साबित करने के लिए क्या करना पड़ता? डिफ़ाइन, डेफिनेशन उसका बताओ। अल्लाह है, अल्लाह का डेफिनेशन बताओ क्या है? अल्लाह को पहले डिफ़ाइन तो करो कि अल्लाह वो चीज़ जो खुद से बनाता है, वो शख्सियत जो हमेशा से थी, जो हमेशा रहेगी, जो कभी ख़त्म नहीं हुई, जो कभी बनाई नहीं गई। हमें डिफ़ाइन कर रहा हूँ अल्लाह को। किसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ मैं? अल्लाह के वजूद को साबित करने के लिए पहले उसको डिफ़ाइन करना पड़ता। कोई भी चीज़ को साबित करने के लिए क्या करना पड़ता? उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। डिफ़ाइन में क्या है? अल्लाह को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अल्लाह किसको बोलते? क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, एक ऐसी शख्सियत जो खुद से हमेशा से थी, जो हमेशा से रहेगी, जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो सबको मैनेजमेंट को चलाती है, उसी की एनर्जी से हर चीज़ बनी है। तो ये हो गया उसका डेफिनेशन शॉर्ट में। हालांकि उसका डेफिनेशन अगर देने बैठे तो बहुत ज़्यादा है। जो हम तो क्या, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं काबिल, वो भी देने से थक जाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की तारीफ़ इतनी बयान भी करो कि सारे पेड़ जो है, ज़मीन इतनी सी है ना भाई, उसके अंदर पेड़ कितने होंगे? कायनात में इतने बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ज़मीन तो नज़र भी नहीं आती बाज़ जगह। आप लोग देखें ना कि किस तरीके से यूनिवर्स में छोटी सी ज़मीन फिर बड़ी हो रही, फिर अब देख रहे हैं सूरज आ रहा, चाँद आ रहा, होते होते, जैसा कि आप लोग देखे हैं कि हम लोग कितने हैं ज़मीन में, तो फिर झाड़ कितने, इतना सा। तो अल्लाह को डिफ़ाइन करने के लिए ऐसे कई ज़मीनों के झाड़ भी इस्तेमाल हो गए, तो पॉइंट के बराबर उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। समझे आप? तो अल्लाह ने कहा, साइंस का इल्म अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने कहा कुरान पाक में, साइंस बताता हूँ मैं, हमने आदम को मट्टी से बनाया, पानी से बनाया, सड़े हुए गाड़े की मट्टी से। अब उसके अंदर घुस के कैसा बनाया, पढ़ना वो साइंस है। उसके अंदर घुस के पढ़ना वो साइंस है। इधर आ जाओ, ज़रा थोड़ा दूर आ जाओ बेटा, कम दिस साइड, ऑल ऑफ यू कम दिस साइड। ये हैं जो गार्ड साहब हैं जो दे रहे हैं सिग्नल, मतलब सिग्नल दे रहे हैं गाड़ी को, गाड़ी जा रही है, ऊपर बिजलियां चमक रही हैं थोड़ी थोड़ी। आ जाओ, इधर आ जाओ पूरे, कम दिस साइड बेटा, कम दिस साइड। अल्लाहु अकबर। चलते फिरते इल्म दे रहा हूँ, चलते फिरते इस्लाम समझा रहा हूँ, चलते फिरते बच्चों की घर पर फ़िक्र कर रहा हूँ, अल्लाह का काम कर रहा हूँ, सब कुछ। तो बेटा ये भी क्या है? अल्लाह का फजल से है। क्या है? अल्लाह का फजल से। आइए आइए, कम दिस साइड बेटा। आवाज़ जो है ना बहुत डिस्टर्ब करते जा रही है, आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है, उसके बावजूद भी मैं ज़ोर ज़ोर से बोलते जा रहा हूँ। तो साइंस क्या है समझ में आ गया बेटा? वो इल्म जो आप नेचुरल चीज़ें पढ़ते हैं, हवा के बारे में, चांद, सितारे, सूरज, पेड़ पौधे, जिस्म के बारे में, और उसको सच्चाई के साथ आप साबित कर सकते हैं कि इसका वजूद है, ये होता है, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, वो साइंस है। जो इसको पढ़ लेता है वो साइंटिस्ट कहलाता है। उसको प्रूफ करना जिसको आ जाता है वो क्या कहलाता है? साइंटिस्ट कहलाता है। तो साइंस क्या है? एक्चुअली कई इल्मों का मजमुआ है। तो कुरान में अल्लाह कहता है रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी ए अल्लाह मेरे, ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर, ए रब। यानी ये रब के माने टीचर को भी बोलते हैं, ये अल्लाह को भी जाते हैं माने, ये माँ बाप को भी जाते हैं, ठीक है। तो ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर, यानी हम बोल रहे हैं कि ए अल्लाह हमको आपकी खुदाई बताइए, जो आपकी साइंस है। साइंस क्या है? इल्म है। तो अल्लाह ताला खुद बोल रहा है कि तुम साइंस पढ़ो, तुम इल्म में बढ़ोतरी करो, समझे ना। तो हम जो बोलते हैं कि साइंस नहीं जानता अल्लाह, गलत बात है। अल्लाह तो कह रहा है कि तुम साइंटिस्ट बनो,
तुम साइंस हासिल करो। रब्बी जिदनी इल्मा, इल्मा क्या है? वो इल्म है जो साइंस है। साइंस क्या है? एक इल्म है खुदा की खुदाई का, खुदा के काम करने का तरीका है साइंस। क्या है? अल्लाह के काम करने का तरीका है साइंस। ओके, तो कोई बोल सकता है कि कुरान में, मजहबी किताबों में साइंस नहीं है? वेदों पुराणों में साइंस है, बाइबल में साइंस है, कुरान में साइंस है। और खुदा की खुदाई पढ़ने का तरीक़े का नाम, खुदा के काम करने का तरीक़े का नाम साइंस है। और जो पढ़ता है वो, उसके काम करने का तरीक़ा, वो साइंटिस्ट होता है। क्या होता है वो? इधर आओ बेटा। ओके, समझ में आ गया आपको? डिड यू अंडरस्टैंड? यस यस। तो बेटा वैसे ही क्या है, हर इल्म अल्लाह की तरफ से है। किसके तरफ से है? अल्लाह। तो आप जब एक पौधे का अल्लाह ताला जिक्र करता है, तो अल्लाह ताला जब एक पौधे की बात कर रहा है कुरान में, एक पेड़ की बात कर रहा है, तो वो फिजिकल साइंस आ गई उसमें केमिकल साइंस आ गई, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग आ गई, उसमें जो है बायोलॉजी आ गई। वो जो ज़मीन की बात कर रहा है कायनात की, उसके अंदर एस्ट्रोनॉमी आ गई, उसके अंदर जियोग्राफी आ गई, उसके अंदर उसके यहाँ पे माहौल में जो रहता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या इंसान हो या जानवर, उसकी सोशल लाइफ साइंसेज आ गए। तो सारी साइंसेज आ जाते हैं। तो क्या कुरान में साइंसेज नहीं है? पूरी साइंस ही साइंस है कुरान। अल्लाह ताला की खुदाई बयान करती है, तो खुदा के, अल्लाह के काम करने के तरीक़े को भी साइंस कहा जाता है। तो इल्म है ये। तो रब्बी जिदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर। तो ये आपका था थर्ड लेसन। इसमें इंजीनियर किसको बोलते? अब जियोलॉजी क्या है? जियो किसको बोलते? लॉजी क्या है? जियो के माने क्या है? ग्राफी क्या है? अब किसी की आप बायोग्राफी देखते हैं, बायो मतलब ज़िंदगी, ग्राफी मतलब आपकी ज़िंदगी का ग्राफ, मतलब आपके ज़िंदगी का पिक्चर, आपका मतलब कैसा रहा, उतार चढ़ाव कैसा रहा, ग्राफ आपका पिक्चर, एक मानो में आपकी फ़ोटो, पूरी लाइफ की कहानी, यही होती है। समझे ना? वैसे ही जियो के माने क्या है? देखो गूगल पे आपको समझ में आता है। बायो के माने क्या है? देखो। लॉजी के माने क्या है? देखो। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री के माने क्या है? इकोनॉमिक्स के माने क्या है? सिविक्स के माने क्या है? अब मैं जब जो बातें करता हूँ, आपके मन में अगर सवाल आता है, क्या आता है? सवाल आता है। तो सवाल को आप क्या करोगे? गूगल पे जाके चेक करोगे। लेकिन एक का इल्म नहीं पढ़ना, कई लोगों की राय देखना। किसकी देखना? कई लोगों की राय देखना, क्योंकि बाज़ वक्त गलत इल्म भी आ सकता है। इसीलिए कई लोगों के वर्शन सुनना, उन्होंने क्या बोल रहे हैं, इन्होंने क्या बोल रहे हैं, सब। तो आपको मालूम हो जाता सोशल साइंसेज में सिविक्स किसको बोलते, इकोनॉमिक्स किसको बोलते। अब सिविक्स के अंदर थियोलॉजी क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, मोनार्की क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, किसके माने क्या है, ये सारी बातें आप मालूम कर सकते। तो मालूम करने का तरीक़ा भी नहीं आता अगर ये मालूमात नहीं रहे तो। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग क्या है? अब मैं बोल दिया आपको, जीन्स के अंदर जाके रिपेयरिंग कर देना, गलत से करना, सही करना, कलर बदलना, करना, कुछ भी करना, वो क्या है? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटे चलते चलते अब जो वक्त की बर्बादी नहीं करना, क्योंकि सबसे बड़ा कीमती चीज़ दुनिया में क्या है? ज़िंदगी। पहली क्या है? प्रेशियस है। उसके बाद क्या है? ज़िंदगी जो गुजरती है उस पर वक्त में गुजरती है। तो दूसरी प्रेशियस क्या है? टाइम, वक्त। तो अब हम खाली ट्रेन के इंतज़ार में ठहरे रहें, गाड़ी लेट है और हम टाइम वेस्ट करें, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं शैतान के भाई है जो फजूल खर्ची करते हैं। तो हम अपने वक्त को क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैसा कर रहे हैं? उसको अंदर इल्म हासिल कर रहे हैं। किससे इल्म हासिल करना? किससे? जिसको पहले से अच्छा इल्म हो, जो समझाने के काबिल हो, उससे इल्म हासिल करना। अगर एक जाहिल से, आप बेकार आदमी से इल्म हासिल करेंगे तो वो बोलेगा आपको, जैसा कि टेंशन हो रही है, मेरे को दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या करूं? तो बोलेगा सिगरेट पियो, बोलेगा गुटखा खाओ, बोलेगा शराब पियो। क्या बोलेगा? शराब पीने की सलाह देगा।
क्योंकि वो जाहिल है, वो समझता है कि शराब पीने से, सिगरेट पीने से, गुटखा खाने से, हाँ, या कोई गलत काम करने से टेंशन उतरती है। नहीं उतरती, बल्कि पूरा जिस्म का सिस्टम ख़राब हो जाता है। उसका पूरा जो जिस्म इंजन है, रोबोट है बना हुआ खुद, उसकी खराबी पैदा हो जाती है। तो ऐसे जाहिल से, ऐसे बेवकूफ़ से इल्म हासिल करोगे? नहीं। करोगे? नहीं। इधर देखो मेरी तरफ, पूरे अटेंशन, ठीक है? करोगे जाहिल से इल्म हासिल? कभी नहीं। हाँ, लेकिन आपको ये इल्म होना ज़रूरी है कि कौन जाहिल है, कौन काबिल है। इतने बड़े नास्तिक लोग हैं, मुल्हिद मुर्तिद लोग, वो उनको मैं अब समझाना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इल्म सच्चा है। अल्लाह है, उसके वादे पूरे हुए, प्रूफ हो गया अल्लाह है, साइंटिस्ट, अल्लाह की साइंस प्रूफ हो गई, मजहब साइंटिफिक साबित हो गया है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए, दुनिया में मैं आया हूँ, कल की भगवान, शिव भगवान, जीसस, मेहदी, महादेव। तो दुनिया वाले मुझे कोई बेवकूफ़ ना समझे, जाहिल ना समझे। मैं इसी दुनिया में रहता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं एक फादर हूँ, बाप हूँ, एक भाई हूँ, एक जिम्मेदार शख्सियत हूँ, बेटियों का बाप, बेटों का बाप, और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म वाला काबिल शख्सियत। बेटे, समझ में आ रही है बात? जी। समझ में आया बेटे जान? जी। फिर एक मजहबी इंसान जो रिश्तों को, बेटियों का रिश्ता, बेटियों का एहतराम करना, बीवियों का एहतराम करना, माँ का एहतराम करना, भाई बहनों का एहतराम करना, ये सारी बातें हैं। तो बेटे, आज आपको समझ में आया? कोई भी चीज़ का जब नाम रखते हैं ना कोई, तो नाम के अंदर ही उसके राज छुपा रहता। मैं पूछा, बताइए जीसस मेहदी अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी बताइए। मतलब क्या है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? बायो मतलब जिंदगी, ग्राफी मतलब पूरी पिक्चर पूछ रहा हूँ, कहानी, मेरी ज़िंदगी की कहानी, पिक्चर, फोटो। मतलब बताओ अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, क्या क्या है आपकी बायोग्राफी, ठीक है? तो उसी तरीके से सब्जेक्ट के नाम दिए गए। क्या दिए गए? के नाम। वैसे डिपार्टमेंट्स के नाम, अलग अलग डिपार्टमेंट में तो अलग अलग सेक्शंस। जैसा रेलवे डिपार्टमेंट है, रेल्स में डील करता। जैसे हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है ना लोगों की, उसमें क्या क्या है? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट्स कौन से हैं? बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रिक का सारे काम करने वाला इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाला रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसके अंदर गाड़ियों को लाइसेंस, मतलब लोगों को लाइसेंस देना, गाड़ियों को चेक करना, उनके मतलब फिटनेस चेक करना, गाड़ी को पास करना नहीं करना, ये RTA का काम है, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। वैसे ही क्या है बेटा, इंडस्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, फूड कॉरपोरेशन होता है, खाने पीने के सामान को देखने का। वैसे ही रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस जो चलते हैं, वैसे ही अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी अलग है, ट्रैफिक पुलिस है, लेडी पुलिस है, हाँ, पुलिस में भी ट्रैफिक पुलिस है। कौन सी पुलिस है? और रेलवे पुलिस अलग है, ट्रैफिक पुलिस अलग है, हाँ, एयरपोर्ट की पुलिस अलग होती है, अलग अलग है पुलिस में भी। पुलिस मतलब प्रोटेक्टर ऑफ लॉ इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कानून की हिफाजत करना, इमरजेंसी में कानून को बचाना। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? POLICE, पुलिस। P से प्रोटेक्टर, O से लॉ, मतलब O से ऑफ, प्रोटेक्टर ऑफ, L मतलब लॉ, कानून, कानून को बचाना, यानी किसी के साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं देना, बचाना। इन बोले तो में, केस बोले तो केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी में मतलब अगर कुछ भी हो रहा है, कोई गलत कानून के खिलाफ जा रहा है, कुछ भी, इमीडिएट वो लोग आते हैं, अथॉरिटी वाले आके देखते कौन गलत कर रहे, क्या है, वो देखते, पकड़ते, केस बुक करते, ऐसा रहता है। गाड़ी के ट्रैफिक पुलिस अलग होती है। ट्रैफिक पुलिस वाले सिटी पुलिस
जो होती है उसमें नहीं घुसते, मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर में नहीं घुसते, उसके अंदर ऐसे ही एक डिपार्टमेंट होता है पुलिस में, CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यानी वो लोग क्या करते हैं, सिविल ड्रेस में रह के आम लोगों में, पब्लिक में मिलके इन्वेस्टिगेशन करते, मालूमात हासिल करते, लोग नहीं पहचान सकते, ड्रेस में रहता उनको, खामोश छुपा हुआ रहता, ID कार्ड रखते, CID रहती, समझे ना, CID पुलिस रहती है अलग। अपन समझते उन्हें भीख मांग रहा है, लेकिन भिखारी नहीं रहता, CID रहता उन्हें, समझे ना। तो बेटे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। ऐसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, वो लोग क्या डील करते, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, बीमारियों से डील करते, दवाखाने हेल्थ डिपार्टमेंट में आते। हर डिपार्टमेंट को एक डिपार्टमेंट रूल कर रहा, हेल्थ डिपार्टमेंट में दवाखाने आ गए। ऐसे ही क्या है बेटे, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे ही क्या हो गया बेटा, अब इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन एक होता है, कौन किधर का MP बन रहा, कौन कैसा MLA बन रहा, कैसा वोटिंग हो रही है, क्या हो रही है, वो डिपार्टमेंट देखता है उसको। वैसे ही क्या है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, घर पे पानी आपके आ रहा है, तालाब है, कैनाल्स है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट देखता है। जब आप घर में बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, वैसे क्या है, घर बना रहे हैं आपके, क्या बना रहे हैं, घर बन रहे हैं आप लोगों के, तो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट होता है, म्यूनिसिपालिटी, ड्रेनेज सिस्टम, पानी का सिस्टम सब देखते हैं, परमिशंस लेते हैं, रोड बनाते हैं, सारे चीज़ें, घर कैसा बना रहे हैं आप, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बना रहे हैं, या नेबर्स को तकलीफ हो रही है, या आप घर ऐसा बना रहे हैं जैसा 100 गज के अंदर कितना बना सकते हैं, 200 गज में कितना, ये सब कौन देखता है, म्यूनिसिपालिटी देखते हैं। तो ऐसे कई डिपार्टमेंट्स है। देखा जाए तो रेलवे डिपार्टमेंट अलग, वैसे क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री अलग है, डिफेंस डिपार्टमेंट अलग है। डिफेंस में क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसा एयर डिफेंस है, जैसा कि एयरफोर्स, ताकत कब इस्तेमाल होती है, किसी को रोकने के लिए, किसी को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ताकत लगती है। एयरफोर्स, हवा में हमारी कोई घुसना नहीं, हिंदुस्तान की हवा में, मगर हवा घुस सकती है, अमेरिका की हवा यहाँ पे आ सकती है, सऊदी की हवा यहाँ आती है, यहाँ की हवा अमेरिका जाती है, समझ रहे हैं आप। मगर हवा रास्ते में ट्रैवल करते करते उसके हालात बदल जाते। वेदर डिपार्टमेंट अलग है, वैसे ही कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अलग है, जो न्यूज़ आप देखते हैं, जो न्यूज़ सुनते हैं। वैसे ही क्या है, फिल्म सेंसर बोर्ड अलग है, फिल्म बना दी आप, बनाए, वो फिल्म पब्लिक में दिखाने के काबिल है या नहीं, कहीं आप उसके अंदर नंगापन तो नहीं बता रहे, कहीं ऐसी बातें तो नहीं कर रहे जिसके फिल्म रिलीज होने से फसाद हो जाए, कोई बुरी बात लोगों में आए, झूठ फरेबी, तो वो कौन देखता, सेंसर बोर्ड देखता। तो बेटे ऐसे कितने डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अगर कोई बोल रहा है मैं जॉब करता हूं तो ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप। एक है प्राइवेट डिपार्टमेंट, यानी प्राइवेट कोई कंपनी लगा लिया, फैक्ट्री लगा लिया, मैं बना लिया पेन बनाने की फैक्ट्री लगाया, तो मेरे पास कई लोग काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट है। एक है गवर्नमेंट, यानी जो सारे पैसों का टैक्सेस जो जमा होते वो टैक्सों में उनकी तनख्वाह दी जाती है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, क्या समझे। तो ये बेटे, ये वीडियो आप जब 2 से 3 मरतबे घुमा घुमा के देखेंगे ना, तो ये नॉलेज आती है जनरल। तो रेलवे डिपार्टमेंट वाले RTC में नहीं घुसते, रोड ट्रांसपोर्टेशन में नहीं घुसते, वो डिपार्टमेंट वाले पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं घुसते, पुलिस डिपार्टमेंट वाले मिलिट्री में नहीं घुसते, मिलिट्री ग्राउंड पे रहती, नेवी जो है समंदर के ऊपर के हुदूद जो होते हैं ना, समंदर, ये समंदर का हिस्सा यहाँ तक इंडिया का, उधर पाकिस्तान का, उधर चाइना का बोलते हैं ना, तो नेवल फोर्स वहाँ पे इस्तेमाल करते वो लोग, नेवी। ऐसे ही क्या है बेटा, पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी नहीं टेक्निक्स से, कोई भी चीज़ों की टेक्निक्स आना, कोई चीज़ बना के कोई स्किल के साथ काम करना, और टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी के मीनिंग क्या है, आप गूगल पे चेक करना, यूट्यूब पे चेक करना, अलग अलग वर्जन्स देखना, इसको समझाने बैठे तो कई मीनिंग्स निकल जाते। कई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, देखो गूगल यूट्यूब पे मार के, तो मैं आपको साथ में सिखा भी रहा हूँ। कभी कोई सवाल आया चेक करे तो कई लोगों की राय देख रहा हूँ उसमें, उन्होंने क्या बोल रहे हैं, इन्हों क्या बोल रहे हैं, इन्हों क्या बोल रहे हैं, सबसे अच्छा जो समझ में आ रहा समझ में आता। एक की राय नहीं, 10 लोगों की राय लेना,
इज इट ओके बेटा? फ़ायदा हो रहा है इससे? तो ये क्लास ये लेक्चर नंबर 3 है। आपको कितना है? लेक्चर नंबर 3। ठीक है। मगरिब की नमाज़ अदा हो गई है, हम यहीं पर मगरिब की नमाज़ अदा करे हैं। अब इशा की नमाज़ का भी वक्त हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं चलते चलते ये भी बता दिया हूँ कि कैसा जंक्शन, अब हम कहाँ खड़े हुए हैं? जंक्शन है ये। क्या है ये? जंक्शन मतलब जंक। आप देखिए जंक मतलब जंक फूड जो बोलते हैं ना, पूरा मिक्स। तो यहाँ पर हम ठहरे हैं, तो ऐसे निकल के एक रास्ता जाएगा, ट्रेन चले जाएगी, ऐसे एक चले जाएगी, ऐसे एक चले जाएगी। कई रास्तों का एक जंक्शन होता है। स्टेशन में भी जंक्शंस होते हैं, यानी यहाँ से आपको इंडिया के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनें जाने का यहाँ पे सहूलत बनी हुई है। उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। अब हो जंक्शन ये है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन जंक्शन के माने ये होते हैं। हर स्टेशन जंक्शन नहीं होता, ठीक है। छोटे छोटे लोकल स्टेशंस होते हैं और बड़े स्टेशन सिटी के होते हैं, साथ में जंक्शंस होते हैं। गाड़ियाँ, अब मुझे जाना है दिल्ली, मैं निकला था नामपल्ली से, हैदराबाद से, लेकिन जाना था मुझे दिल्ली, तो फिर जंक्शन आया तो वहाँ पे पलट गया। ऐसा कोई दिल्ली गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, ऊपर गया, तो जंक्शन। ऐसे ही एयरवेज में भी जंक्शन होते हैं, एयर जंक्शंस भी होते हैं। किधर से रुख बदलना, किधर से रुख, जहाज़ का रुख किधर से बदलना, तो एक पॉइंट होता है। जहाज़ उड़ा दिल्ली एयरपोर्ट से, हर जहाज़ दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ा है तो अमेरिका जाने के लिए नहीं उड़ा ना, तो अमेरिका जाने के लिए एक जगह उड़ा उन्हें, उसके बाद टर्न मारता कि ये इतनी स्पीड पे इतने किलोमीटर जाने के बाद एरोनॉटिकल माइल्स यानी हवा के पलटना है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी होती है, यानी जहाज़ बनाना, डिज़ाइन करना, उसमें अल्टरेशन करना, डेवलपमेंट करना। इंजीनियर के माने समझ में आ गया आपको इंजीनियरिंग क्या है? ओके, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हाँ, वैसे ही जिस्म के जीन्स की इंजीनियरिंग, आँखों का कलर बदल देते जाके जीन्स के अंदर। तो मैं जनरल नॉलेज बता रहा हूँ आपको सब्जेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, हर चीज़ में मैकेनिक्स इन्वॉल्व है। ये जो बना है, पटरी बनी है बेटा, देख रहे हैं आप, ये जो खंभा बना है, ये सब मैकेनिकल है। क्या है ये? मैकेनिकल के माने क्या? मशीन्स जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हर चीज़ एक मशीन से बन रही है। जहाँ जहाँ मशीन से आप देख रहे हैं, मशीन मतलब वो काम जो खुद से कर सकती हो स्किल के साथ। ओके, इज इट ओके? तो ये जो आपको लेक्चर नंबर 3 है, समझ में आया बेटा? अब मैं इसमें आपको 2 चीज़ें दे रहा हूँ। इतना समझाने के बावजूद भी मेरी नॉलेज लिमिटेड होती है, बाकी आपको खुद सीखना पड़ता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसको कहते हैं? यूट्यूब पे मार के देख रहा हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग क्या हो रही है? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग क्या है? हाँ, तो ये सारे डिटेल्स